आखिर ऐसी क्या परिस्थिति आ गई है अरुणाचल प्रदेश में कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने 1978 में एक कानून अपने विधानसभा में पास किया था कि जो भी कोई व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल प्रदेश में अगर किसी को भी फोर्सफुली किसी का रिलीजन चेंज करवाता है तो उसे सजा दी जाएगी। तो यानी कि फोर्सफुल रिलीजन चेंज करवाने के अगेंस्ट में जो कानून पास किया गया था 1978 में, जो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, उसके बारे में अरुणाचल प्रदेश आज ये कह रही है कि 2025 में अब हम अरुणाचल प्रदेश में 1978 के उस कानून को इंप्लीमेंट करेंगे और कोई भी व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन अगर अरुणाचल प्रदेश के किसी भी रेसिडेंट का जबरदस्ती या लालच से डराकर धमकाकर अगर उसका धर्म बदलेगा तो उसे 2 साल की सजा होगी। कहा जा रहा है कि इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि अरुणाचल प्रदेश में जहां एक वक्त पर क्रिश्चियन पॉपुलेशन 1% से भी कम होती थी, आज क्रिश्चियन पॉपुलेशन अरुणाचल प्रदेश में आपको मेजॉरिटी में देखने को मिलती है जो लगभग 30% से ज्यादा है। और सबसे बड़ी दिक्कत यह हो चुकी है कि अरुणाचल प्रदेश की जो लोकल ट्राइब्स हैं उनके कल्चर इस रिलीजन कन्वर्जन की वजह से पूरी तरीके से खत्म होते जा रहे हैं। यानी कि जो ट्राइब्स की आइडेंटिटी इतने सैकड़ों सालों से बचा कर रखी गई थी, वहां के लोगों के द्वारा उस आइडेंटिटी पर अब पूरी तरीके से खतरा मंडरा रहा है। तो ये जो बेसिकली रिलीजन को कन्वर्ट फोर्सफुली करने के खिलाफ जो कानून है, ये क्या है, इसमें किस तरीके के प्रावधान है, 1978 में किन परिस्थितियों में इसे विधानसभा से पास किया गया था और आज इसे किस तरीके से लागू करने की बातें की जा रही हैं, इन सभी चीजों को आज के इस वीडियो में हम डिटेल में और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चहल एकेडमी, दिस इज अनुभव दीपानी। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर कानून को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश 1978 में एक स्टेट नहीं होता था, एक यूनियन टेरिटरी था, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश था। और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के तौर पर यहां पर उस वक्त ये बेसिकली एक फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट जो है ये बेसिकली पास किया गया था, लगभग 46 साल पहले की ये बात है। और आज जाकर ये बेसिकली कहा जा रहा है इसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत कि अगर अरुणाचल प्रदेश में किसी का भी फोर्सफुल रिलीजन कन्वर्जन करवाया जाएगा तो वो बेसिकली गैर कानूनी पूरी तरीके से माना जाएगा। इसके क्या कारण है आज की डेट में इसको इंप्लीमेंट करने के, वो तो हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। 1970 का जो ये एक्ट है उसके हिसाब से हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, अरुणाचल प्रदेश 1978 में एक फुल फ्लेजेड स्टेट नहीं था बल्कि एक यूनियन टेरिटरी था। और 1978 में ही अरुणाचल प्रदेश की एज ए यूनियन टेरिटरी सबसे पहली लेजिस्लेटिव असेंबली हमें देखने को मिलती है। और यह कहा गया उस पर्टिकुलर एक्ट में कि अगर कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन अरुणाचल प्रदेश के किसी भी रेसिडेंट का जबरदस्ती यहां पर रिलीजन कन्वर्जन करती है या फिर लालच देकर डरा धमकाकर किसी भी तरीके से, तो उसके लिए 2 साल का यहां पर इंप्रिजमेंट होगा और 10,000 रुपए तक यहां पर फाइन भी भरना पड़ सकता है उस पर्टिकुलर मुजरिम को। और यहां पर इसके अलावा प्रावधान यह रखा गया कि अगर यहां पर कन्वर्जन होता है तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट के जो डेप्यूटी कमिश्नर हैं वो बेसिकली रिपोर्ट करेंगे, यानी उन तक यहां पर कंप्लेंट होनी चाहिए और उसके बाद जो बेसिकली आगे की प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे बड़ा जो कारण है, सबसे बड़ा उद्देश्य, इंटेंशन इस पर्टिकुलर कानून को इंप्लीमेंट करने का यह है कि अरुणाचल प्रदेश के जो इंडिजीनियस अलग अलग फेथ हैं, अलग अलग ट्राइब के फेथ हैं, जैसे कि अगर हम लोग डोइनी पोलो वर्शिप की बात करें जिसमें लिख कर प्रेयर की जाती है, या फिर बुद्धिज्म के अलग अलग हम लोग रिलीजन प्रैक्टिसेस की बात करें जिसमें मोनपास या मेम्बास या फिर शेरदू के पेंस अलग अलग, या फिर इसके अलावा वैष्णविज्म के भी हमको नॉक्टेस और आकाश ये प्रैक्टिसेस देखने को मिलती हैं। तो क्रिश्चियनिटी की वजह से हो ये रहा है कि ये जो पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस हैं वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं यहां पर खत्म होती जा रही हैं। और इन पर्टिकुलर चीजों को बचाने के लिए, प्रैक्टिसेस को बेसिकली बचाने के लिए यहां पर ये जो पर्टिकुलर एक्ट है उसको लाया जा रहा है। अब अगर हम लोग यहां पर बुद्धिज्म डोनी पोलो वर्शिप की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश में एक वक्त पर बहुत ज्यादा फेमस थी, काफी ज्यादा बेहतरीन तरीके से इसको उस वक्त पर इंप्लीमेंट किया जाता था। लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस का आगमन होता है भारत में, उनके साथ साथ क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं उनकी एंट्री हो जाती है और भारत में स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में हमें क्रिश्चियनिटी का जो राइज है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। और धीरे धीरे जो बेसिकली इंडिजीनियस ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की, वो क्रिश्चियनिटी रिलीजन को यहां पर एक्सेप्ट करने लगती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग यहां पर 1979 में देखें तो 1979 में अरुणाचल प्रदेश के रीजन में जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन थी वो सिर्फ
0.79% थी, लेकिन 1981 में यानी कि सिर्फ 10 साल में वो बढ़कर 4.32% के आसपास हो जाती है। यहां तक कि अरुणाचल प्रदेश के जो फुटहिल्स के रीजन है यानी लोअर वैली के जो रीजन्स हैं वहां के भी जो बेसिकली ट्राइब्स हैं, जिसमें आपको पदम, आदि, नोक्टे, नीशी, ये सारे के सारे जो ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, इन्हें भी बेसिकली क्या है कि दो दो बोरी चावल के लालच में उनका जो रिलीजन है वो पूरी तरीके से यहां पर चेंज करवा दिया गया और जो इनकी कल्चरल प्रैक्टिसेस थी धीरे धीरे उनको बंद करवाया गया। यानी कि पूरे के पूरे एक प्लानिंग के थ्रू क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की यहां पर कोशिश की गई और कल्चर को जो थ्रेट है यहां पर दिया जाने लगा और इस वजह से यहां पर जो सोशल कल्चरल जो चेंजेस हैं वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं और अरुणाचल प्रदेश की जो आइडेंटिफिकेशन है वो पूरी तरीके से यहां पर खतरे में आ जाती है। अब जो मेन पर्पस है इस पर्टिकुलर एक्ट का वो ये है कि अरुणाचल प्रदेश की जो ट्राइब्स हैं उनके जो फेथ हैं, जो ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो डाइवर्सिटी बेसिकली हमको देखने को मिलती है अरुणाचल प्रदेश में, उसको यहां पर पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना है। किसी भी तरीके का जो फोर्स्ड कन्वर्जन है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं होना चाहिए और जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो अरुणाचल प्रदेश की एक तरीके से पहचान है, वो पहचान यहां पर पूरी तरीके से मेंटेन होनी चाहिए। लेकिन अब आज की तारीख में 1978 में भी और आज की तारीख में भी हम ये देखते हैं कि ये जो फोर्सफुल रिलीजन कन्वर्जन जो एक्ट है जो इंप्लीमेंट किया जा रहा है अरुणाचल प्रदेश की कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने के लिए, इसके भी खिलाफ विरोध में हमें काफी ज्यादा चीजें देखने को मिल रही है। उदाहरण के तौर पर जब यहां पर पहली बार बात की गई थी, इनिशियली बात की गई थी कि भाई ये जो आपका फोर्सफुल रिलीजन कन्वर्जन एक्ट है ये इंप्लीमेंट किया जाना है, तो बैकिन पैटिन जैसे जो बेसिकली लीडर्स हैं उन्होंने इसका अपोज किया था, या फिर नागालैंड असेंबली ने भी बेसिकली बोला था कि प्रेसिडेंट का जो एसेंट है इसे बेसिकली नहीं मिलना चाहिए। प्लस जो क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, अरुणाचल प्रदेश क्रिश्चियन फोरम, उन्होंने बेसिकली ये कहा था कि ये एक तरीके का एंटी क्रिश्चियन कानून हमें यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन देखो प्रॉब्लम यह है कि जो क्रिश्चियन की पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूअसली यहां पर बढ़ी जा रही है और आज की तारीख में यानी 2011 के सेंसस में हम लोग देखें तो क्रिश्चियन पॉपुलेशन मेजॉरिटी में आ चुकी है अरुणाचल प्रदेश में, यानी लगभग 30% को भी क्रॉस कर चुकी है। देखिए कोई भी व्यक्ति किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट करे, एक्सेप्ट करे, उससे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। कोई सिख आदमी हिंदू बन जाए, कोई मुस्लिम आदमी जैन बन जाए, कोई पारसी आदमी बुद्धिज्म को अपना ले, इससे हमको किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो रिलीजन फोर्सफुल होने लगे, लालच में होने लगे कि हम तुम्हें खाने के लिए रोटी दे देंगे, हम रहने के लिए तुम्हें घर दे देंगे, पहनने के लिए तुम्हें कपड़े दे देंगे, ये जो बेसिकली इस तरीके की टैक्टिक होती है ना कि रिलीजन को बेसिकली वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है, वो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और मान लीजिए कि अगर आप अपना रिलीजन किसी भी तरीके से चेंज करवा भी रहे हैं लोगों को, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अगर कोई एक अरुणाचल का प्रदेश का कोई ट्राइब है, कोई ट्राइब ऑर्गेनाइजेशन है, चलो ठीक है वो क्रिश्चियन बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपने उसकी जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है वो क्यों छुड़वा दी? भाई आपका जो कल्चर होता है वो आपके रिलीजन से बड़ा होता है। यानी कि बेसिकली मान लीजिए कि अब जैसे आप बंगाली ब्राह्मण को देखिए, ब्राह्मण तो वैसे नॉनवेज कंज्यूम नहीं करती, जनरल पर्सपेक्टिव ये है, लेकिन बंगाली ब्राह्मण जो है वो तो फिश खाते हैं, तो उन्होंने अपने कल्चर को अपने रिलीजन से ऊपर रखा है। इस देश में हर जगह पर, हर गांव, हर शहर, हर राज्य में जो कल्चर है वो हमेशा हमारे रिलीजन से ऊपर ही रखा जाता है। आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो, लेकिन जब वहां का जो कल्चर है उसको मेंटेन करना जरूरी होता है। डाइवर्सिटी बेसिकली यहां पर मेंटेन करनी जरूरी होती है। प्लस उसके बाद क्या हुआ, जो सक्सेसिव गवर्नमेंट आती है उन्होंने भी बेसिकली इसको इंप्लीमेंट करने से कहीं ना कहीं हिचकिचाए, क्योंकि फिर यहां पर वोट बैंक जो है उसकी बात हो गई। अब क्रिटिक्स ने बेसिकली ये बोला था कि इस जो पर्टिकुलर ये कानून है इसका मिसयूज किया जा सकता है, क्रिश्चियंस के अगेंस्ट बेसिकली इसको मिसयूज किया जा सकता है, और बीजेपी आरएसएस पर ये आरोप लगे कि ये लोग वोट बैंक की तरह उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन बीजेपी आरएसएस का ये कहना था कि भाई ये वोट बैंक की बात नहीं है, लेकिन रिलीजन को प्रोटेक्ट करने की बात है, तो इस पर्टिकुलर कानून को हमें इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अब ये जो बेसिकली कानून है अब हम लोग क्यों लागू कर रहे हैं, इसकी भी कहानी 2022 से चालू होती है। यहां पर हाईकोर्ट में, गुवाहाटी हाईकोर्ट में एक यहां पर एडवोकेट थे टैम्बू तमीम, इन्होंने पीआईएल फाइल की थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की थी 2022 में गुवाहाटी हाईकोर्ट में कि ये जो पर्टिकुलर एक्ट है अब इसके जो रूल्स रेगुलेशन है उसको सही तरीके से फ्रेम किया जाना चाहिए। और गुवाहाटी हाईकोर्ट का ये डायरेक्शन आया था गवर्नमेंट को कि आने वाले 6 महीने में, यानी कि सितंबर 2023 में गवर्नमेंट ने बोला था कि आने वाले 6 महीने में आप इसकी जो गाइडलाइन है उसको बेसिकली यहां पर फाइनलाइज करिए। तो एक तो देखिए गुवाहाटी हाईकोर्ट की बात मान रही गवर्नमेंट, तो ये कोई बुरी चीज तो है नहीं। और दूसरी चीज तो ये है कि जो कन्वर्जन रेट्स हैं वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक टाइम पे बेसिकली 1971 में क्रिश्चियन 1% भी नहीं थे, 2011 में 30% से ज्यादा कैसे हो गए? अगर भाई हम लोग देख रहे हैं कि 50 साल में 30%
जो कन्वर्जन रेट है हमें देखने को मिल रहा है, तो ऐसा तो है नहीं ना कि उन 50 साल में बेसिकली कोई दिव्य ज्योति जो है वो अरुणाचल प्रदेश में उतर आई और उस दिव्य ज्योति ने ये बोला सभी लोगों को, ट्राइब्स को, कि तुम क्रिश्चियन बन जाओ। सीधी सी बात है कि उसके लिए बहुत ज्यादा अग्रेसिव एफर्ट्स जो है लालच के नाम पर किए गए हैं। दैट इज बेसिकली द प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भाई चलिए अगर आप अपना रिलीजन चेंज कर भी रहे हैं, लेकिन जो ट्राइबल प्रैक्टिसेस हैं उसको खत्म की जा रही हैं। अगर आप ट्राइबल प्रैक्टिसेस खत्म कर लेंगे तो वेटिकन सिटी और अरुणाचल प्रदेश में फर्क क्या बचेगा? अरुणाचल प्रदेश की खुद की एक आइडेंटिटी है ना, वहां के ट्राइब्स हैं, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, आपके प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनकी खुद की एक प्रैक्टिसेस होती है। तो वहां पर ये जो बेसिकली प्रैक्टिसेस पूरी तरीके से खत्म हो रहा है। जैसे कि IFCSAP लीडर ने बेसिकली इसके लिए आर्ग्यू किया है कि ट्रेडिशनल बिलीफ जो है क्रिश्चियनिटी की वजह से कंटिन्यूसली यहां पर अरुणाचल प्रदेश में खत्म होते जा रहे हैं। अब देखिए यहां पर एक और चीज ये है कि कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप अपने कल्चर को नहीं बचाओगे तो आपका हिस्ट्री, आपका ट्रेडिशन, आपका लिटरेचर, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगी। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस हैं, उदाहरण के तौर पर अगर आप नेतम को ले या फिर डोनी पोलो फेथ को ले, जहां पर बेसिकली रिटन प्रेयर्स की जाती हैं, ये एक बहुत यूनिक कल्चर है जहां पे प्रेयर जैसे करते हैं हम, हाथ जोड़ के आंख बंद करके मन में या फिर मंत्र उच्चारण करते हैं, ये प्रेयर का एक तरीका होता है, लेकिन यहां पर रिटन प्रेयर्स होती है। अब देखिए कितना यूनिक कल्चर है, इसको बेसिकली हमें प्रिजर्व रखने की जरूरत है, क्योंकि ये डाइवर्सिटी को यहां पर मेंटेन करेगा। और इस तरीके का जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है वो बहुत ज्यादा बुरा होता है। ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी हम लोगों ने देखा था कि आसाम में किस तरीके का डेमोग्राफिक शिफ्ट हुआ था। मुस्लिम पॉपुलेशन एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी वहां पर अंग्रेजों के द्वारा माइग्रेशन और एम्प्लॉयमेंट के नाम पर। आज आप देखिए कि आसाम में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम है। CA/NRC जब भी हम लोग इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग आसाम की ही बात करते हैं। प्लस दूसरा यहां पर यह भी आरोप लग रहा है कि आरएसएस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो यहां पर बहुत ज्यादा है, क्योंकि आरएसएस जो है वो राइट विंग की पॉलिटिक्स करता है और क्रिश्चियनिटी को यहां पर कमजोर करके आरएसएस अपनी जो पकड़ है वो मजबूत करना चाहता है अरुणाचल प्रदेश में। यह भी कहा जा रहा है, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे आप इस चीज को समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो चुकी है अरुणाचल प्रदेश में इस पर्टिकुलर कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए। आपकी क्या राय है? क्या अरुणाचल प्रदेश में जो फोर्स्ड रिलीजन कन्वर्जन हो रहा है, जो डेटा के हिसाब से हमने देखा कि 50 साल में 30% पॉपुलेशन जो है पूरे के पूरे स्टेट की क्रिश्चियन बन चुकी है, क्या इस पर्टिकुलर रिलीजन कन्वर्ट, जो जबरदस्ती रिलीजन जो कन्वर्ट करवाया जा रहा है, इसके खिलाफ जो कानून है वो अरुणाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए कि नहीं, जिससे अरुणाचल प्रदेश की जो ट्राइबल प्रैक्टिसेस हैं उनको सुरक्षित रखा जा सके? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर दीजिए। आप इस कानून के फेवर में हैं या अगेंस्ट में, और इसका कारण क्या है? और इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपके सामने क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा इसका जवाब लिखने की। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 इन प्रिजर्विंग इंडिजीनियस फेथ, एग्जामाइन द reason for its dormancy and recent revival amidst rising religious conversion and social political dynamics। और इसी तरीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में जानना चाहते हैं, जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बना सकता है, सो फॉर दैट प्लीज स्टे ट्यून टू चहल एकेडमी। और इसी तरीके के कंटेंट को लगातार कंज्यूम करने के लिए चहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।